साथ हेमंत कुमार 2020 के लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज 18 लेकर के आया है 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे। मेगा ओपिनियन पोल का कल पहला दिन था। कल हमने आपको एक एक करके बताया था कई राज्यों का हाल, और ओपिनियन पोल के पहले दिन हमने आपको क्या दिखाया वो भी आप देखिए। 242 सीटों का सर्वे हमने दिखाया, जिसमें 242 में बीजेपी प्लस होते हुए बढ़त बनाए हुए, यानी कि 174 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आई। साथ ही इंडी गठबंधन के खाते में 62 सीटें जाती हुई नजर आई। ये 242 में भारतीय जनता पार्टी की 174 सीटों की बात हमने की थी, इंडी गठबंधन को 62 सीटें मिलती हुई हमने आपको दिखाई थी, और अन्य को 6 सीट ओपिनियन पोल में मिलती हुई हमने आपको दिखाई थी। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह दी थी कि एनडीए को बम पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए क्लीन स्वीप कर सकती है। उन राज्यों का हाल भी हमने आपको बताया था। साथ ही बताया था उत्तर प्रदेश में, जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है भारत की राजनीति में, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त का आंकड़ा हमने आपको बताया था। 77 सीटों पर बीजेपी की जीत होती हुई दिख रही है। यह सबसे विश्वसनीय सर्वे, देश का सबसे बड़ा सर्वे, टीवी इतिहास का सबसे भरोसेमंद और सबसे विश्वसनीय सर्वे जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, और अब हम बात करेंगे कि आज हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। आज सर्वे के दूसरे दिन 13 राज्यों की 276 सीटों का सर्वे हम आपको दिखाएंगे। राजस्थान समेत कई राज्यों का सर्वे आपको दिखाएंगे, तो आप न्यूज 18 देखते रहिए। और क्योंकि एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे भी हम करेंगे, किस तरीके से जनता की राय निकल करके सामने आई है, जिसमें राजस्थान का हाल बताएंगे। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जो सर्वे सामने आया है, उसके नतीजे हम आपके सामने रखने वाले हैं एक एक करके। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड का सर्वे भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल और वहां पर जनता की राय क्या है। धारा 370 एक बड़ा मुद्दा रहा, और उसके बाद सियासी माहौल से जब पर्दा हटेगा तो उस पर्दे में क्या कुछ होगा वो भी आज हम आपको बताएंगे। साथ ही हम बताएंगे कि राजस्थान और झारखंड की जनता का मूड क्या है। राजस्थान की जनता क्या चाहती है लोकसभा की 25 सीटों पर, वो मूड हम जनता का आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से जनता ने क्या रुझान दिया है, जनता की राय क्या है। देश का सबसे बड़ा सर्वे कल हमने आपको दिखाया था न्यूज 18 पर, देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और बताया था कि किस तरीके से इस ओपिनियन पोल में जनता की राय निकल करके सामने आई है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 242 में 174 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और आपको बता दें मध्य प्रदेश का हाल हमने बताया था, बिहार की 40 में से एनडीए को 38 सीटें मिलने का अनुमान, और तमिलनाडु की बात कीजिए 39 सीटें, जहां पर किस तरीके का सियासी समीकरण रहने वाला है वो भी हमने आपके सामने रखा था। और आपको बता दें कि बिहार की 40 में से 38 सीटें एनडीए को मिल सकती है, इस तरह का अनुमान। तमिलनाडु की 39 में से 30 सीटें इंडी गठबंधन को मिलने का भी अनुमान हमने आपको बताया था। राजस्थान का पड़ोसी राज्य हरियाणा, वहां की सभी 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान हमने आपको बताया था। हरियाणा में स्थिति क्या है, 242 में एनडीए को 174 सीटें। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात हमने की थी, और बताया था कि 77 सीटें एनडीए को मिलने जा रही है, इस बात का अनुमान है। यह सब जनता की राय, जनता से हमने सीधे सवाल किए, जनता के पास हम गए, सबसे ज्यादा लोगों की राय हमने जानी, और विश्वसनीयता के हर पैमाने पर उसको परखने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के बाद हमने आपको दिखाया था, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान भी हमने आपको बताया था। और साथ ही साथ पंजाब में कांग्रेस को 13 में से 7 सीटें मिलने का अनुमान हमने जाहिर किया था। इस सर्वे की सबसे बड़ी रिपोर्ट, जिसमें दिल्ली की सभी 7 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, इसका अनुमान भी हमने आपको बताया था। केरल की 20 में से 18 सीटें इंडी गठबंधन को मिलने का अनुमान है। और आपको बता दें कि न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में पहले चरण में 242 सीटों का ओपिनियन पोल किया गया, जिसमें 9 राज्यों के 1 लाख लोगों से राय ली गई। वो राय हमने एक एक करके आपके सामने रखी है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज भी आप लगातार देखते रहिए न्यूज 18, जिस पर एक एक करके अलग अलग राज्यों की राय हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं।
तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर जनता का मूड क्या, वो हमने आपको बताया। और आज सर्वे के दूसरे दिन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कर्नाटक की 28 सीटों का सबसे सटीक, विश्वसनीय और भरोसेमंद अनुमान। असम की 14 सीटों के माहौल से आज पर्दा हटने वाला है। तेलंगाना की 17 सीटें हैं, राजस्थान की 25 सीटों का जिक्र हम कर रहे थे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर जनता का मूड क्या है, उड़ीसा की 21 सीटों पर सटीक अनुमान कैसे रहने वाले हैं, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और सीधे हम आपको लिए चलते हैं दूसरे स्टूडियो में, जहां पर हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह और मनु मौजूद हैं। सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत। साफ तौर पर कल दिखाए गए ओपिनियन पोल में 9 राज्य कवर किए गए। इनकी 242 लोकसभा सीटों पर जनता का मूड क्या है वो हमने आपको बताया। आज की अगर बात करें तो आज 13 राज्यों की 276 सीटें और उसमें राजस्थान, हमारा राजस्थान भी शामिल, जिसकी 25 सीटों पर जनता का मूड क्या है, सर्वे का रिजल्ट क्या है, मेगा ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, 25 की 25 सीटें क्या बीजेपी को मिलने जा रही है, हैट्रिक बनाने जा रही है, या फिर कांग्रेस इस बार राजस्थान में हैट्रिक के आड़े आने वाली है। ये सारी जानकारी आपको दिखाएंगे, तो लगातार बने रहिएगा आज हमारे साथ। और जाहिर तौर पर मेगा ओपिनियन पोल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, जिसमें साइंटिफिक पैरामीटर्स को हमने ध्यान में रखते हुए ओपिनियन पोल किया है। हम ग्राउंड पर गए, 1 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत की और इसके बाद ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप समझ सके कि देश में आखिरकार चुनावी मूड क्या है, जनता का मूड क्या है। क्योंकि हमने उनसे बातचीत की, उनकी नब्ज को टटोला, उनके दिल में जाकर झांक कर देखा, तमाम वो सवाल जो आखिरकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिरकार किस पार्टी के दावों में दम नजर आ रहा है जनता को, जनता किसके भरोसे यहां पर पार्टी के दावों में करती हुई नजर आ रही है। तमाम सवाल भी आपको बताएंगे, राज्यवार बताएंगे कि आखिरकार किसकी स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है, कौन उनका प्रिय नेता है। चूंकि जाहिर तौर पर यह इलेक्शन जो है देश का सबसे बड़ा इलेक्शन और देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। और इस ओपिनियन पोल के जो अनुमान है, जो रिजल्ट आए हैं, वो तो आपको बताएंगे ही, इन पर चर्चा भी होगी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकारों का क्या नजरिया है, वो कैसे जमीनी हकीकत इस वक्त देखते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आज की शुरुआत कर्नाटक से करेंगे। कर्नाटक लोकसभा की 28 सीटों में ओपिनियन पोल का क्या रिजल्ट निकलकर सामने आया। पिछले अगर 2019 की बात यहां पर की जाए तो यूपीए जो गठबंधन था, क्योंकि उस वक्त इंडी गठबंधन नहीं था, यूपीए गठबंधन था, उनको 2 ही सीटें मिली थी। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, 1 सीट जेडीएस के पास आई थी, और बीजेपी और उनके एलआई की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से 26 सीटें जीती गई थी। एक ब्रेकिंग न्यूज मनोराज इस वक्त आ रही है। जाहिर तौर पर ब्रेकिंग रोका करते हैं। कर्नाटक की 28 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कुछ ही देर में आपको पता लगेगा कि कर्नाटक की जनता का मूड क्या है, आखिरकार किस पार्टी के दावों पर वो भरोसा कर रही है। कर्नाटक देखिए बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिण का ये राज्य, क्योंकि दक्षिण का द्वार इसे कहा जाता है, प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, और बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ कर्नाटक में रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनोराज, आपने बहुत सही बात यहां पर कही। ये दक्षिण का द्वार कर्नाटक को कहा जाता है और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस वक्त बीजेपी की राज्य में सरकार थी। लेकिन अगर हम अभी की बात यहां पर करें तो इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी और एक अच्छा खासा समय मिला है कांग्रेस की राज्य को काम करने के लिए सरकार को। लेकिन यह चुनाव अलग होता है। लोकसभा चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव होता है। देश में किस पार्टी, किस गठबंधन की सरकार चुननी है, उसका चुनाव होता है। और कांग्रेस की ये बात करें तो उनका दमखम इस तरीके से देखने को मिलेगा, वो राज्य में किए गए अपने काम के आधार पर अपनी बातों को सामने लाकर यहां जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर हिंदुत्व की राजनीति काफी महत्वपूर्ण कर्नाटक में हमने देखी है। हिजाब पर विवाद भी हमने कर्नाटक में देखा है। कई बड़े बड़े मुद्दे कर्नाटक से छाए रहे जो पूरे देश में चर्चा का विषय भी बने हैं। और ऐसे में कर्नाटक में इस वक्त जनता क्या सोच रही है,
क्या है जनता का मूड, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो 28 सीटों का ओपिनियन पोल कुछ ही देर में दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं, मेगा ओपिनियन पोल। और देखिए एनडीए को बम्पर बढ़त, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और झटका है इंडी गठबंधन के लिए। इंडी गठबंधन को निराशा हाथ लगी है कर्नाटक से। इस वक्त की बड़ी खबर, ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त नजर आ रही है और इंडी गठबंधन को निराशा कर्नाटक में हाथ लगी है। बढ़त नहीं, बंपर बढ़त साफ तौर पर, और कोई करिश्मा यहां इंडी गठबंधन का, कांग्रेस का होता हुआ नजर इस ओपिनियन पोल के जरिए नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही राज्य में सरकार कांग्रेस की हो, भले ही कांग्रेस का यह दावा रहा हो कि वो अपने काम के दम पर लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें कर्नाटक में जीतने में कामयाब होगी, लेकिन यहां पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता हुआ बंपर बढ़त के साथ दिखाई दे रहा है। मोदी का जादू करिश्मा यहां पर दिखाई दे रहा है। और जैसा हमने बताया मनोराज, पिछली बार की 2019 की बात करें, यहां पर बहुत अच्छी पकड़ एनडीए ने बनाई थी। 28 सीटें कुल मिलाकर कर्नाटक की, उनमें से 26 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। 25 सीटें बीजेपी की थी, एक सीट पर उनके सहयोगी दल ने विजय हासिल की थी। बाकी जो 2 सीट बची वो एक सीट जेडीएस और कांग्रेस ने आपस में बांट ली थी। लेकिन इस बार क्या तस्वीर सामने आएगी वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे और सीट आपको बताएंगे कि किसके खाते में कितनी नजर आ रही है, सर्वे के मुताबिक, आंकड़े के मुताबिक, ओपिनियन पोल के मुताबिक। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि इंडी गठबंधन को निराशा हाथ लगी है कर्नाटक में। 28 सीटों का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि एनडीए को बम्पर बढ़त, यानी कि बहुत बड़ी बढ़त कर्नाटक में दिख रही है एनडीए गठबंधन के लिए। तो बल्ले बल्ले है यहां पर एनडीए की, बीजेपी की बल्ले बल्ले कर्नाटक में। प्रवेश द्वार इसे दक्षिण का कहा जाता है और जाहिर तौर पर बीजेपी की मजबूत पकड़ यहां पर रही है। और अक्सर यहां की जो जनता है कभी कांग्रेस को मौका देती रही है, कभी बीजेपी को मौका देती रही है, लेकिन बात जब यहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन की आती है तो यहां पर पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हुए नजर आते हैं। दक्षिण में भी, कर्नाटक में भी 28 सीटों का ओपिनियन पोल यही इशारा कर रहा है, यही बता रहा है कि एनडीए को बम्पर बढ़त। बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जब ये चुनाव होते हैं। तो अगर हम एक फैक्टर को देखें कि जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन इस वक्त कर रही है और हवा का रुख किस तरफ होता है, कुछ इस तरह के क्षेत्रीय दल उसको भांप लेते हैं और जेडीएस भी उसमें से माहिर मानी जाती रही है। और दूसरी तरफ अगर बात हम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री की करें, उन्होंने हाल फिलहाल में ही बीजेपी का दामन थामा है। तो नेताओं की बात करें या क्षेत्रीय दलों की बात करें, वो एनडीए के साथ जुड़ना मुनासिब समझ रहे हैं। और ओपिनियन पोल की जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो भी इसी तरीके से सामने आ रही है। और जाहिर तौर पर जो कल तक ओपिनियन पोल की बात सामने आई थी उसके मुताबिक 9 राज्यों की 242 सीटों पर यह ओपिनियन पोल हुआ था। 174 सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए था। तो आगे यह बढ़त और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा आपने बताया कि आज 13 राज्यों की बात होगी, 13 राज्यों की 276 सीटों की बात होगी। और पहला ये जो ओपिनियन पोल निकलकर कर्नाटक का 28 सीटों के जरिए सामने आ रहा है। बंपर बढ़त यहां कर्नाटक में एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई भले ही ये सवाल उठाता रहा हो या कहता रहा हो कि दक्षिण की पार्टी नहीं है बीजेपी, तो सिर्फ उत्तर की पार्टी है। पिछली बार भी कर्नाटक के जरिए बीजेपी ने साबित किया। हमने जब कल का ओपिनियन पोल मनोराज दिखाया था तो उस वक्त हमने यह भी दिखाया था कि आंध्र प्रदेश, माफ कीजिएगा, केरल में बीजेपी को वहां पर सीटें मिलती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बीजेपी को सीटें उधर तमिलनाडु में भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस ग्राफिक्स के जरिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए स्टूडियो में हम यहां पर कुछ दर्शकों को तस्वीर और बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें कर्नाटक जो कि दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। बिल्कुल मनोज, देखिए टॉप पर हमारे दर्शक देख सकते हैं 25 सीटें 28 में से एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 3 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा इंडी गठबंधन को। ये अनुमान, ये रिजल्ट है। देखिए मोदी का रथ आगे बढ़ता हुआ कमल के फूल को जो कह रहा है निशान, वो भगवा रंग में रंगता हुआ हमारे सर्वे में नजर आ रहा है। 25 सीटें एनडीए खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ओपिनियन पोल की ये तस्वीर सामने आई है और इंडी गठबंधन, देखिए यहां पर इंडी गठबंधन को मात्र 3 सीटें मिल रही हैं और ऐसे में एक बड़ी निराशा इंडी गठबंधन को। एनडीए 25 यहां पर सीटें एनडीए के खाते में जाहिर तौर पर। और देखिए जब चुनाव होते हैं लोकसभा के तो उसके बाद राजनीति के साइड इफेक्ट भी सामने आते हैं। हम कर्नाटक में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की खींचतान लगातार सामने आती रही। पहले ये जब मुख्यमंत्री बनाना था विधानसभा चुनाव के बाद तो उसमें भी बड़ी कशमकश और वक्त लगा था। जाहिर तौर पर वक्त तो इस चुनाव में भी लगा था जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और
राजस्थान में चुनाव हुए थे, लेकिन ये दूरियां पटती हुई दिखाई नहीं दी थी कांग्रेस में। कर्नाटक में अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की देखें, और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अगर यही ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन सही साबित हुए और जाहिर तौर पर सच्चाई के करीब होंगे, नतीजों के करीब होंगे, क्योंकि